हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी हमारा यहाँ पे गोल्ड का ट्रेड लाइव चल रहा है गाइज। आप देख सकते हो $500-600 का अभी प्रॉफिट है। और अराउंड मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इस जगह पे लगभग $900 का मेरे को प्रॉफिट दिखाया था लगभग। ठीक है, तो सिंपल सा है। अभी अगर आप लोग अगर मेरा रिस्क देखोगे तो यहाँ पे मेरे को 1:2 का आरआर मेरे को मिल रहा था मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, लेकिन मेरा टारगेट है 1:3 का मिनिमम। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैं अभी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ शिफ्ट करने वाला हूँ $113 पे। लॉस का अगर मैं लूँगा तो $113 ही लूँगा, अदरवाइज नहीं। और अगर मैं इसको प्रॉफिट में भी लेना चाहता हूँ तो आई एम लुकिंग फॉर दी वन पुल बैक कैंडल। सो मैं अराउंड इसके नीचे यहाँ पे मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब $233 तो मैं लेके ही चला जाऊंगा मार्केट में से। ठीक है, और मेरा लॉट साइज जो है 0.5 का लॉट है, तो 0.5 लॉट के ऊपर में मैंने मॉर्निंग से यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया हुआ था इस जगह पे। यहाँ पे मेरा एसएल था, हालांकि $14 से मेरा एसएल बच गया और मार्केट ने फिर से एक बार ऊपर की तरफ छलांग लगाई। और अगेन मेरे को यहाँ पे लगभग $750-700 के आसपास का प्रॉफिट दिया था। फिर मार्केट साइडवेज हो गया था। टारगेट बड़ा होने के कारण मैंने इसको होल्ड किया था। और आई थिंक सो अभी फेयर इनफ है कि मैं मॉर्निंग से यहाँ पे बैठा हूँ, तो आई थिंक सो यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ से मेरे को अभी निकलना ही बेटर है। क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था निकलने के लिए, लेकिन टारगेट बड़ा होने के कारण मैं गया था। लेकिन इसने गैप अप दिया है ओपनिंग, और इस गैप को उसने क्या किया, फिल करने आया हुआ है। अगर अब ये रिवर्स मारेगा यहाँ से तो ठीक है, नहीं मारेगा तो मेरा $233 का प्रॉफिट तो मैं लेके जाने वाला ही हूँ। तो चलो जानते हैं इस पीछे का ट्रेड का लॉजिक क्या था गाइज। जो मेरी थेरी है गाइज, इस थेरी में आप लोग अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे को जनरली मार्केट है ना छोटी एक रेंज देता है, लेकिन आज उससे डबल की रेंज थी, तो मेरा टारगेट भी उसके अकॉर्डिंगली ऊपर का ही था। अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्कैल्पिंग अगर मैं करता तो मेरे पास कितने ट्रेड बनते थे अगर आज के दिन के लिए मैं ट्रेड के लिए प्लान करता। तो स्कैल्पिंग अगर बनता तो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ट्रेड ये एक ट्रेड था जहाँ पे मैं एंट्री कर लेता था, और ये क्विक मोमेंटम था। और ये क्विक मोमेंटम भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 80 पिप्स का था, 85 पिप्स का था। ठीक है, उसके बाद में फिर अगेन यहाँ पे ये मेरा इम्पॉर्टेंट जोन है। इसी लेवल पे मार्केट ने आके इसको रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं बुलिश हरामी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक बनाया, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे कंफर्टेबल है लेने के लिए छोटा सा रिस्क लेके तो ठीक है, अदरवाइज इस जगह पे भी एक ट्रेड बनता था। ठीक है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कितना पॉइंट मिला। अगर यहाँ से कोई लेता तो बंदा यहाँ तक 200 पिप्स का यहाँ पे मोमेंटम मिला है, और यहाँ पे अगर लेता तो भी उसको लगभग 120 पिप्स का उसको मोमेंटम मिला हुआ है। अगेन यहाँ पे अगर कोई अगेन से यहाँ पे ट्रेड लेता था प्लेस करके, तो सेम लेवल पे उसको ट्रेड मिला हुआ है। और कितने पॉइंट का मोमेंटम देखो यहाँ पे। हालांकि मैं ट्रेड यहीं पे प्लेस करता था, लेकिन मैं सेफर साइड इस जगह पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे क्यों प्लेस करता था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता था, और मैं अगर मेरा एसएल जाता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर देता था छोटे से एसएल के साथ में। और मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 177 पिप्स का यहाँ पे मोमेंटम है। अगर मैं इन सभी जगह पे अगर मैं बात करूँ लॉन्ग पोजीशन की, और सभी जगह पे मैं आपको अगर रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाने चला जाऊँ तो ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बनता था। जिस कैंडल पे मेरी एंट्री है उसी कैंडल का मेरा एसएल रहता है। तो यहाँ पे 1:4 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। सेकेंड है, इस जगह पे मेरी एंट्री बनती थी और यही मेरा स्टॉप लॉस रहता था। ओके, अगर मैं यहाँ पे भी लेता हूँ तो 1:3.5 का मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। और इसको ही अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो लगभग 1:7 का मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ तक भी पकड़ के चलूँ तो भी बेटर है। अगर कोई स्कैल्पिंग भी कर रहा है वो बंदा, तो उसके लिए यहाँ पे इतना प्रॉफिट इनफ है। सेम कैंडल का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे देखो सी द मोमेंटम, लगभग 120 पिप्स का यहाँ पे मोमेंटम मिला हुआ है। अगेन यहाँ पे मेरा जो छोटा सा एसएल वाला और ट्रेड, अगर मैं इसको लेता था तो इस जगह पे
इस तरह की मेरी प्लानिंग थी। लेकिन मेरे ट्रेड थोड़ा मल्टीपल ट्रेड्स लेने के अलावा मैंने एक ही ट्रेड को प्लान किया था, और जितना मेरे को ये मल्टीपल ट्रेड देते थे उतना ही मैं एक ही ट्रेड में प्लान कर रहा था कि मेरे को इतना मिल जाए। आई थॉट मेरा यहाँ पे एसएल बचा है, अभी भी बचा है। देखो गाइस, हल्का सा मोमेंटम यहाँ पे बाकी था, एकदम हल्का सा। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10 से $15 के बीच का ही यहाँ पे एसएल अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब बचा हुआ है मेरा एसएल यहाँ पे। ठीक है, मॉर्निंग में जैसे यहाँ पे बच गया था। ठीक है, तो गाइज यहाँ से अगर मैं फिर से यहाँ पे मोमेंटम दिखाएगा तो होप सो कि मेरा ये टारगेट आज मिल जाए। सो दैट्स इट। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों को शेयर करो। एंड आप लोगों को अगर ये स्ट्रैटेजी सीखनी है तो कमेंट करो, मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूँगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।